अस्सलामुअलैकुम इंग्लिश प्लानर में आपका खुशामदीद। देखिए आपने वीडियोस में सेंटेंस बनाना सीख लिए, उर्दू में कैसे सेंटेंस बनते हैं, सेंटेंस होते कितने हैं, कहाँ-कहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी, कहाँ पे सेकंड फॉर्म, कहाँ पे थर्ड फॉर्म, ये आपने सब कुछ सीख लिया। अब बारी आती है फ़िक्रे को ट्रांसलेट करने की, यानी कि फ़िक्रे को उर्दू से इंग्लिश में हमने ट्रांसलेट करना है, ठीक है? तो हमें देखिए किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो हम सीखते हैं। हमें पता होना चाहिए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब क्या होता है, फिर नाउन, प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। फिर पता होना चाहिए कि डब्ल्यूएच वाले वर्ड्स क्या होते हैं, यानी कि जिसमें कि व्हाट, वेयर, व्हाई ये आ जाते हैं। फिर हमें पता होना चाहिए कि एक्शन सेंटेंस क्या होते हैं और नॉन एक्शन सेंटेंस क्या होते हैं। ये चीज़ें हमें पता होंगी तो हम सेंटेंस को बहुत अच्छे से ट्रांसलेट कर सकेंगे। और इंग्लिश में यही चीज़ें सेंटेंस में बार-बार आती हैं, तो इनको अच्छे तरीके से समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है। इनको हम 2 स्टेप्स में समझेंगे। पहले स्टेप में हम इसे समझेंगे ये होते क्या हैं। फिर हम देखेंगे कि ये लगते कहाँ-कहाँ पर हैं। मतलब सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो ये कौन-सा वर्ड है जो पहले आता है, बाद में आता है? तो इनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो चलिए इन चीज़ों को हम बारी-बारी करके समझते हैं। पहला हमारा टॉपिक है समझने के लिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में फ़िक्र में बात बताई जाए या काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक? अब एक फ़िक्रा है आपके सामने, मैं स्कूल जाता हूँ, इसमें काम करने वाला कौन है या किसके बारे में बात बताई गई है? मेरे बारे में। यानी कि जो लफ्ज़ है मैं, ये हुआ हमारा सब्जेक्ट। और अगर हम यही बात करें इंग्लिश में आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, तो इसमें काम करने वाला कौन है या किसके बारे में बात बताई गई है? मेरे बारे में। तो जो वर्ड है आई, इसे हम कहेंगे सब्जेक्ट। नेक्स्ट भी देखिएगा, वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं, कौन खेलता है? वी, हम खेलते हैं, तो हम क्या हुआ? सब्जेक्ट। नेक्स्ट, बुक इज़ ऑन द टेबल, तो टेबल पर क्या चीज़ है? किसके बारे में बात बताएगी? बुक के बारे में। तो ये किताब जो है वो सब्जेक्ट हुआ। फिर आते ही है बारी वर्ब की। वर्ब फ़िक्रे में बहुत इम्पोर्टेंट एक पार्ट होता है। वर्ब होता है काम। देखिए, जो भी हम काम करते हैं, आप अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ये सारे काम हैं। तो जो भी काम हम करते हैं, उन सबको कहा जाता है वर्ब, ठीक? आपके सामने वर्ड है स्पीक, रीड, लिसन, राइट, ईट, तो ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे वर्ब होते हैं। ठीक है? मैं आपको डेफ़िनेशंस नहीं बताऊँगा, आपको कहीं से भी मिल जाएगी, डेफ़िनेशन सेम होती है। डेफ़िनेशन की बजाय चीज़ों को आसानी से समझिए ताकि आपको काम को आसान करना है। देखिए, वी प्ले फुटबॉल, इसमें वर्ब कौन-सा है? प्ले, यानी खेलना। अगला हमारा फ़िक्रा है आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, इसमें जाना वर्ब है, गो इसमें वर्ब आ गया। फिर बारी आती है फ़िक्रे में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? आप यूँ समझिए कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, इसके बाद जो पार्ट होता है वो अ, सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है, सॉरी। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस चीज़ का ताल्लुक सब्जेक्ट से हो। ये डेफ़िनेशन मैंने बनाई है, आपको जो भी अच्छा लगता है पढ़ लीजिएगा। लेकिन आसानी से समझने के लिए यही आप समझ लें। अब ताल्लुक क्या है आई गो टू स्कूल? देखिए मैं जाता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ? मैं स्कूल जाता हूँ। तो स्कूल क्या हुआ इसमें? ऑब्जेक्ट, ठीक है? क्योंकि आई का और स्कूल का एक ताल्लुक है। वी प्ले फुटबॉल, हम खेलते हैं, हम क्या खेलते हैं? हम फुटबॉल खेलते हैं। बुक इज़ ऑन अ टेबल, बुक कहाँ पर है? टेबल पर है, तो टेबल क्या हुआ इसमें? ऑब्जेक्ट। अगला हमारा टॉपिक्स हैं नाउन, प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या होते हैं? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नाउन की। नाउन का मतलब होता है नाम। जैसे उर्दू में हम कहते हैं नाम, और उर्दू में हम इस नाम के लिए वर्ड एक और यूज़ करते हैं, वो है इस्म। इसी तरह से ग्रामर में इंग्लिश में नाम, नेम का मतलब भी नाम ही है और नाउन का मतलब भी नाम ही है। आसानी से समझते हैं चीज़ों को। आपके सामने जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो सभी के सभी नाउन होते हैं। ठीक? चलिए आगे देखते हैं। ये आपके सामने जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, सारे नाम हैं किसी चीज़ के। तो ये आपके सामने सेंटेंस आ गया। सेंटेंस में आपको ईज़िली पता चल जाएगा, जो ग्रीन है वो सारे नाम हैं, जो ब्लैक है वो नाम नहीं है। ठीक है? आगे चलते हैं प्रोनाउन। लिखा हुआ है कि ऐसा लफ्ज़ जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। मिसाल देख लेते हैं। अली इज़ माय फ्रेंड, अली मेरा दोस्त है।
अब मैं हर फ़िक्रे में अली का वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, बल्कि मैं यूज़ करूँगा ही। ही इज़ माय क्लासमेट, ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। अब ही किसको शो कर रहा है? ही बता रहा है कि अली के बारे में। आगे एक वर्ड है फैसलाबाद इज़ माय सिटी। अब मैं हर फ़िक्रे में फैसलाबाद का वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, बल्कि उसके लिए इट यूज़ करूँगा। इट हैज़ मैनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस, इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। तो मैंने इट यूज़ कर लिया इसकी जगह पर, फैसलाबाद की जगह पर, ठीक है? तो नेक्स्ट प्रोनाउन जो कि वेरी कॉमन, आई, वो, दे, यू, ही, शिट, इन्हें कहते हैं प्रोनाउन, ठीक है? अब ये प्रोनाउन जो होते हैं सिंगुलर भी हैं और प्लूरल भी हैं, जैसे उर्दू में हमने पढ़े वाहद और जमा। तो शी, ही, इट ये होते हैं सिंगुलर, आई, वो, दे, यू होते हैं प्लूरल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। मैं चीज़ों को आसान करके बताऊंगा। हेल्पिंग वर्ब ऐसा वर्ड होता है जो कि बताता है कि फ़िक्रा प्रेज़ेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। मैं आपके सामने कुछ फ़िक्रे लिखे हुए हैं, वो स्कूल जाता है। अगर मैं यही कहूँ कि वो स्कूल जाता था या वो स्कूल जाएगा, वो स्कूल जाता है एंड पे कौन-सा वर्ड है? है से पता चला कि फ़िक्रा प्रेज़ेंट है, था से पता चला कि पास्ट है, गा से पता चलता है कि ये फ़िक्रा फ्यूचर में है। तो उर्दू में ये जो है, था, गा होते हैं, ये होते हैं हेल्पिंग वर्ब। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इंग्लिश में यही इज़, वाज़ और विल। देखिए इज़ से हमें पता चलता है कि फ़िक्रा प्रेज़ेंट है, था से वाज़ से पता चलता है कि फ़िक्रा पास्ट है और विल से पता चलता है कि फ़िक्रा फ्यूचर है। तो इन्हीं को हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। स्कूल में बताया जाता है कि इमदादी फ़ेल होते हैं, वर्ब की हेल्प करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बस इतना याद रखिएगा कि ये इतना बताते हैं कि ये सेंटेंस प्रेज़ेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। ठीक है? आगे देखते हैं। अब इंग्लिश की बारी आती है। इंग्लिश में इज़, आर, डज़, जैसा कि पहला सेंटेंस है, ही गोइंग टू स्कूल। अब इज़ ने मुझे बताया कि ये फ़िक्रा प्रेज़ेंट है। आर ने बताया वी आर इन द क्लासरूम कि ये फ़िक्रा प्रेज़ेंट है। ही डज़ नॉट ड्रिंक वाटर, डज़ ने बताया कि ये फ़िक्रा प्रेज़ेंट है। क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब ये वाले पढ़े हैं कि कहाँ-कहाँ पे विल आता है, कहाँ डिड आता है, कहाँ हैड आता है। ठीक है? तो चलिए ये देखते हैं कि कहाँ कौन-सी चीज़ कहाँ लगेगी, कौन-सी कहाँ लगेगी। अब जैसे हमने पढ़ा था कि जो प्रोनाउन होते हैं ये भी सिंगुलर होते हैं और ये भी प्लूरल होते हैं। इसी तरह से आप समझिए कि हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। तो जो मैंने हाइलाइट किया है, बोल्ड कर दिए हैं, डिड, विल और हैड, ये दोनों के साथ आएँगे और बाकी जो हैं वो जो सिंगुलर में है वो सिंगुलर के साथ, जो प्लूरल में है वो प्लूरल के साथ आएँगे। ये आप पहले पढ़ चुके हैं पहली वीडियो में। तो जो आई है वो सिर्फ़ लगेगा, जो एम है वो सिर्फ़ लगेगा आई के साथ। पास्ट अगर कंटीन्यूअस की बात कर लें तो उसमें जो वाज़ है वो आई के साथ लगेगा और शैल लगेगा आई वुई के साथ। ठीक है? आगे हम देखते हैं। एक्शन और नॉन एक्शन सेंटेंस क्या होते हैं? देखिए नाम से पता चलता है कि ऐसा फ़िक्रा जिसमें कोई काम हो रहा है, उसे हम कहते हैं एक्शन और जिसमें कोई काम नहीं होता वो होता है नॉन एक्शन। तो आपके सामने जितने भी फ़िक्रे लिखे हुए हैं वो सारे के सारे नॉन एक्शन है, मतलब इनमें कोई भी काम नहीं हो रहा। नेक्स्ट देखते हैं। लिखा हुआ है मोबाइल इज़ ऑन द टेबल, वी आर इन द क्लासरूम, ही इज़ माय फ्रेंड। ठीक है जी। अब इन सेंटेंसेस में कोई भी काम नहीं हो रहा। ठीक है? ये हो गए नॉन एक्शन, तो इनके बारे में भी पता होना चाहिए। सेंटेंस सेक्शन में बहुत काम आएँगे आपके। अगला हमारा टॉपिक है जी डब्ल्यूएच वर्ड्स। देखिए जो आपके लेफ्ट साइड पे हैं वो सारे डब्ल्यूएच से स्टार्ट होते हैं, तो वो सारे डब्ल्यूएच वाले वर्ड्स हो गए। जो आपके राइट साइड पे हैं वो एच से स्टार्ट होते हैं। तो इन्हीं वर्ड्स को याद रखना, मीनिंग साथ लिखे हुए हैं, तो इन वर्ड्स को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप याद कीजिएगा, आपके बहुत काम आने वाले हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर में। ठीक? तो यहाँ तक तो हुआ कि कौन-कौन सी चीज़ें आपने रखनी है सँभाल के ताकि अगली वीडियोज़ में हमारे काम आ सकें, प्रैक्टिस में काम आ सकें। तो आई होप कि आज आपने बहुत कुछ सीखा। अगली वीडियो में मिलते हैं कि इनको यूज़ कैसे करते हैं। कौन-सा वर्ड कहाँ आएगा, कौन-सा वर्ड कहाँ नहीं आएगा, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। अगली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा और हाँ, प्रैक्टिस ज़रूर करें क्योंकि आप कोई भी चीज़ सीखें, तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, तो वो आपको भूल जाएगी, उसका समझने का कोई भी फ़ायदा नहीं है।
अल्लाह हाफ़िज़।